आज है 26 अक्टूबर 2025 रविवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महोबा और जालौन की ताजा खबरें, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां। चलिए शुरू करते हैं। आज है बुलेटिन का 495वां एपिसोड। रात से बड़ी खबर है, जहां उरई रोड पर अमगांव मोड़ के पास शनिवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। सीमेंट की बोरियों और सरियों से लदी ट्रैक्टर ट्राली स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार चिकासी क्षेत्र के बरौली खर का गांव निवासी 45 वर्षीय शंकर ट्रैक्टर लेकर रात खरीदारी करने आए थे। लौटते वक्त हादसा हुआ। घायलों में चंद्रभूषण, नरेंद्र, विपिन राजपूत, मिथुन, सुरेश कुशवाहा, भैयालाल कुशवाहा, रोहित, नीरज और विपिन शामिल हैं। डॉक्टर राघव ने सुरेश और भैयालाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि नीरज और विपिन को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अब टोल प्लाजा पर डायनेमिक QR कोड सिस्टम लगाने जा रही है। इसमें एक तीर से 2 शिकार होंगे। पहला, अब बिना फास्टैग वाले वाहनों से अवैध वसूली बंद होगी, और दूसरा, टोल टैक्स का सीधा पैसा सरकार और कंपनी के खाते में जाएगा। 15 अक्टूबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने UPI आधारित टोल भुगतान की SOP जारी की है। देश भर में 1150 टोल प्लाजा पर 18 इंच की LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जिस पर QR कोड जनरेट होगा। बिना फास्टैग वाले वाहन इसे स्कैन करके टोल भर सकेंगे। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। खबर हमीरपुर से, जहां काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से काबिज 34 आवास धारकों को अब बेदखल किया जाएगा। इन लोगों ने बार नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया है। शनिवार को ADM रिजवाना साइद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 29 अक्टूबर को 34 आवास खाली कराए जाएंगे। यह कॉलोनी वर्ष 2009-10 में 432 लाभार्थियों को दी गई थी, लेकिन जांच में कई अपात्र लोग काबिज पाए गए हैं। हमीरपुर के लड़पुर थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई, जहां मोरा कादर गांव निवासी 40 वर्षीय कल्लू पुत्र बली मोहम्मद ने गंभीर बीमारी से परेशान होकर अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पत्नी सबीना ने बताया कि कल्लू कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर जिले के सैला क्षेत्र में एक और दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खंडौत गांव के किसान भगवान दीन निषाद उर्फ सूरा 38 वर्ष ने क्योटरा रोड के पास खेतों में खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक वह शराब का आदी था और अपनी जमीन जायदाद बेच चुका था। मानसिक तनाव में उसने यह कदम उठाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर महोबा से है, जहां महोबा में हर घर स्वदेशी अभियान के तहत राज्य मंत्री कमलावती सिंह ने कहा कि महिलाएं अब देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं की उपयोग की अपील की है और महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात कही है। महोबा तहसील में जय जवान जय किसान एसोसिएशन के बैनर तले किसानों ने धरना देकर बारिश में फसल बर्बादी का सर्वे कराने और राहत राशि देने की मांग की। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से फसलें खराब हो रही हैं, बीज सड़ रहा है, फसलें दोबारा बोने के लायक नहीं बची। महोबा उप कारागार में बंद 32 वर्षीय चतुरपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह लंबे समय से बीमार था और 20 अक्टूबर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। बताया गया कि उसने 2024 में अपने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसके बाद वह जेल में था। राठ कोतवाली परिसर में शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया गया। SDM अभिमन्यु कुमार और CO राजीव प्रताप सिंह की मौजूदगी में भूमि और राजस्व विवादों से जुड़ी आधा दर्जन शिकायतें सुनी गयी। कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए औद्योगिक मिशन समिति की बैठक हुई। अब किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, खजूर, करौंदी, हल्दी और अदरक जैसी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। खबर महोबा से, जहां जौनपुर के सांसद और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा शनिवार को महोबा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाति और मजहब से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहें। उन्होंने बताया कि पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर लोकतंत्र को मजबूती दी है। खबर झांसी से है, जहां झांसी में एक 8 साल की बच्ची से मां के प्रेमी ने रेप किया। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे गोली देता था और फिर गंदा काम करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं झांसी में एक और अन्य मामले में 15 लाख दहेज की मांग पर शादी के मौके पर दूल्हा और उसका परिवार फलदान कार्यक्रम छोड़कर फरार हो गया। लड़की वालों ने थाने में
तहरीर दी है। अगर आप अपनी खबरें या विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8004455837। साथ ही हमारे चैनल पर ये 3 बड़ी खबरें जरूर देखिए, जिसमें है देसी जुगाड़ या मौत का पटाखा, कार्बाइड गन से झुलसी 300 आंखें, यूपी पुलिस का रिश्वत कनेक्शन, कैमरे में चल रही वसूली, मिनी वृंदावन चरखारी में 142वां गोवर्धन जू मेला शुरू, आस्था और परंपरा का संगम। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।